बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आज है डियर टीचर्स हमारा एक नया लेटर और उसकी साउंड से ऑलरेडी बच्चे फेमिलियर हैं, लेकिन आज के इस लेटर की वोकैबुलरी बहुत फन है और देखते ही बच्चे बता देंगे कि इन पिक्चर्स का क्या नाम है और इनकी स्टार्टिंग साउंड कैसी है। और अगर इन्होंने प्ले ग्रुप का लेसन सुना हुआ है, देखा हुआ है, अटेंड किया हुआ है, तो वो जल्दी से इसको राइट करके भी बता देंगे। दिस इज़ हाउ इजी दिस लेसन इज़ टुडे। सो बच्चों, क्या आप रेडी हैं आज के लेसन के लिए? क्योंकि आज हमने कैपिटल लेटर एस और उसकी साउंड की राइटिंग भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो ज़रा सोच के बताएं, क्लासरूम में किस किस का नाम कैपिटल लेटर एस से आता है और से बनता है, जिससे ये स्नेक बनता है। वेरी गुड। कैन यू डू द एक्शन ऑफ स्नेक? कैसे चलता है स्नेक? ऐसे चलता है। और मैंने ये भी बताया था प्ले ग्रुप में आपको कि जो स्नेक है अल्लाह ताला ने उसमें एक ख़ास क्वालिटी रखी है। आपको पता है स्नेक कैसे चलता है? इसकी लेग्स तो होती नहीं है। आपकी लेग्स है ना, काऊ की भी लेग्स हैं, डॉग्स की भी लेग्स हैं। कैसे चलते हैं वो सारी लेग्स को मूव करके आगे? लेकिन स्नेक की तो कोई लेग्स नहीं है, और स्नेक जैसे और भी बहुत सारे क्रीचर्स हैं जिनकी लेग्स नहीं होती। देन हाउ डू दे मूव? नाउ लुक केयरफुली। स्नेक की जो बॉडी है, इसकी टेल इसको पुश करती है। ये जो आपको वेव नजर आ रहा है ना, ये जब स्नेक एक्चुअल में रियल लाइफ में पुश करता है ना अपने आप को, तो अपनी टेल से पुश करता है, यानी उसकी टेल जो है वो पीछे से धक्का मारती है तो स्नेक आगे की तरफ मूव करता है ना? एक मजे की बात। सो टीचर्स, इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो इतनी चीज़ें बनाई हैं देखने के लिए, हमें इनके गौर व फिक्र करने का कहा गया है, तो वो तभी हो सकता है जब हम बच्चों में ये गौर व फिक्र करने की, ऑब्जर्वेशन करने की आदत डालें। आज के बाद बच्चों, जब आप टीवी स्क्रीन पे स्नेक को देखेंगे या कहीं लाइव जू में कहीं देखेंगे, तो आपने गौर से देखना है कि स्नेक कैसे मूव करता है। पहले वो अपनी टेल को ऐसे हिलाता है और फिर वो जो वेव है वो उसकी बॉडी को आगे पुश करता है। सो दिस इज हाउ स्नेक्स मूव। द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ व्हाट? इट्स अ सोप। स्नेक एंड सोप। What do we use the soap for? क्यों यूज होता है सोप, यानी साबुन क्यों यूज करते हैं? हाथ धोने के लिए। वेरी गुड। और हाथ धोने से क्या होता है? जर्म्स खत्म हो जाते हैं और फिर हम बीमार नहीं होते। कोई गंदी चीज जो है हमारे पेट में नहीं जाती। बीमार हो जाए तो टमी हर्ट करता है, और फिर हमने जब अपने हाथ धोए होते हैं तो तमाम जर्म्स वॉश आउट हो जाते हैं। सो टीचर्स, जीके में इन्होंने ये चीज़ लर्न की है, इसको आप इस क्लासरूम में एज अ एक्टिविटी के तौर पे इंगेज कर सकती हैं, ये प्रोबिंग। तो जनाब, अभी हमने जो दो पिक्चर्स देखी थी, स्नेक की और सोप की, उसकी स्टार्टिंग साउंड कहाँ पे है? ओह यस, इट इज हियर। यस, दिस इज द स्टार्टिंग साउंड फॉर स्नेक। किसी के नाम के शुरू में ये साउंड आती है? मेरे नाम के शुरू में ये साउंड आती है। मेरा नाम क्या है? सदफ। तो ये जो साउंड है ये आपने इस शेप के साथ याद रखनी है। दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट डू यू थिंक द नेम ऑफ दिस लेटर इज? दिस इज द कैपिटल लेटर एस। एस। सो टीचर, दिस इज अ सॉफ्ट साउंड, एस। एंड हाउ डू यू राइट एस? इट जस्ट गोज वन स्ट्रोक। बच्चे मेरे साथ ए राइटिंग करें, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, एस। तो जैसे आप इसकी साउंड बनाए, इसकी शेप बनाए, वैसे वैसे आप इसकी साउंड की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो टीचर्स, जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ फ्यू मोमेंट। इस एक्टिविटी को एंजॉय करें, बच्चों से कहें साउंड को भी बार बार रिपीट करें, और जो लेटर की फॉर्मेशन है उसको भी प्रैक्टिस करें। वन स्ट्रोक राइटर है ये। सो दैट इज हाउ यू गोइंग टू डू। पॉज दिस वीडियो एंड एंजॉय द एक्टिविटी। जी बच्चों, अभी आपने एस की राइटिंग की, अभी हम एस की कुछ वोकैबुलरी भी सीखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर ऑन द बुक। वी हैव द लेटर एंड द साउंड, वी हैव पिक्चर्स जिनको हमने डिस्कस करना है, वी आल्सो हैव साइट वर्ड्स, वी हैव एन आर्ट कॉर्नर एक्टिविटी एंड अ पोम एंड सम होमवर्क। तो होमवर्क हम तभी अच्छा कर सकते हैं जब पेज पे दी हुई बाकी सारी एक्टिविटी को हम एंजॉय भी करें और क्लासरूम में पार्टिसिपेट भी करें। सो टीचर्स,
टीचर्स नोट के मुताबिक लेसन को मैं कंटिन्यू करूंगी, यू विल फर्दर बिल्ड अपॉन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट्स एंड एक्टिविटीज। तो आज का हमारा लेटर क्या है, अब तो बच्चों को इसका नाम भी आ गया है और इसकी साउंड का भी पता चल गया है। साउंड, यस साउंड। देखा आपने, बाप अपने खुद बोलेंगे तो आपको कितना जल्दी समझ आ जाएगा कि इस साउंड का फेस क्या है। सो दिस इज द कैपिटल लेटर एस and this is the sound S. Very good. Now teachers, let the children try to read these words. S, sun. sun क्या होता है, उर्दू में क्या कहते हैं इसको? सूरज। हमने पढ़ा था उर्दू में, तो इंग्लिश में कहते हैं इसको सन, और इसमें हम करेंगे कलर, बट आफ्टर द रीडिंग। सन का कलर क्या होता है? इज इट ब्लू? No, it is yellow, or you can also do it orange, but it is not blue. All right. The next picture is of a itsy bitsy spider. Yes, हमने ये poem सीखी थी. Do you remember that in playgroup? Good. So S, spider. Very good. और कभी आपने घर में स्पाइडर देखी है, छोटी सी कोने में जाला बनाती है, इतना खूबसूरत जाला बुनती है, ये आपने इसको कभी मारना नहीं है, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आपको कोई ऐसा इंसेक्ट घर के अंदर मिले तो किसी तरीके से उसको उठा के किसी बाहर खुली जगह पे छोड़ें, इनको मारना नहीं। ये भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं और इनके भी कुछ ना कुछ टास्क्स हैं हमारे लिए। सो टीचर्स, सन और स्पाइडर के फ्लैश कार्ड्स, वोकैबुलरी, आज इनका जो है वो साइट वर्ड्स है, सन एंड स्पाइडर। दीज आर 2 फॉर टुडे। नेक्स्ट लेसन में वील ब्रिंग 2 मोर, और उसके अलावा अगर आपने कोई 2-3 और ऐड करने हैं, यू कैन डू दैट। तो बच्चों, आज होगी अल्फ़ाबेट की राइटिंग, उसकी साउंड की रिवीजन, वोकैबुलरी की जो है वो रीडिंग साइड की, कलरिंग भी अगर आपने अभी ऑलरेडी कर ली है, तो अभी बारी आती है आपकी आज के आर्ट एक्टिविटी की। तो आर्ट में हम क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग अ फ्लैश कार्ड ऑफ अ सन। सन, तो सन की शुरू की आवाज एस से होती है और एस की साउंड है स। सो टीचर्स, अभी आपने बच्चों को जो होमवर्क देना है उसमें रिकमेंड करना है आपने कि वो घर जाके इस साउंड को रिपीट करें और इस साउंड से बनने वाले, उस कैपिटल लेटर से बनने वाले कुछ चीज़ों को आपके साथ आके नेक्स्ट डे शेयर करें। देयर इज ऑल्सो वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इन 4 लाइन्स एंड टीचर्स, इट इज योर डिसीजन। अभी एक छोटी सी पोम है इसके लेटर की, उसको हम सिंग कर लेंगे विद एक्शंस, इफ यू कैन रिमेंबर द पोएम गुड इनफ। अदरवाइज टीचर, आप इनको जब एक्शंस के साथ सिंग करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता इनको ये पोएम्स याद हो जाएंगी। और याद रखें, ये पोएम्स भी इनकी लर्निंग का हिस्सा है। आप असेसमेंट लेते हुए पोएम इनसे कह सकती हैं कि आपको सुनाएं, ताकि साउंड किसी ना किसी तरह आप तक पहुंच सके, उनका रिस्पॉन्स। सो लेट्स रीड द पोएम। Sally sells the seashells by the seashore. The seashells she sells are the seashells of the seashore, I'm sure. The most sound here is for the capital letter S. So teachers, अभी आपने ये तमाम एक्टिविटी करवानी है बच्चों से। आज इनको कैपिटल लेटर एस की राइटिंग और स्मॉल लेटर एस की राइटिंग भी आ जाएगी, साउंड भी आ गई, लेटर लिखना भी आ गया, वोकैबुलरी भी सीख ली, कुछ साइट वर्ड्स भी सीख लिए। तो अब हम तैयार हो चुके हैं अगले अल्फ़ाबेट के लिए। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क, perform all the activities. Do not forget to do the homework and the worksheet. Bring it back to school. Until the next letter, take care. Allah Hafiz.